शांति। दिल से देते चलो दुआ, सबका भला हो, सब कुछ हो। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ी दुआ है सब पर, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे बड़ी जो दुआ है वो बाबा ने कहा सबसे पहले अपने आप को बाबा ने कहा ब्लेस करो। सबसे बड़ी दुआ कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे बाहर कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी वायुमंडल हो, आप बाबा कहता है अचल अडोल एक रस अगर हो, ये सबसे बड़ी दुआ। अब दुआ वो नहीं है कि वो जो चक्कर घूमेगा ना आसपास, वो मेरी इच्छा शक्ति से घूमेगा कि जो मैं चाहूंगी वो हो जाएगा, जो नहीं चाहूंगी वो रोक लूंगी। वो नहीं है दुआ। हम तो दुआएं यही सोच रहे हैं कि तेरा भी भला हो, इसका भला हो, इसका काम बन जाए, उसका काम बन जाए। ये नहीं बाबा। दिल से देते चलो दुआएं। तुमको पता है बाबा ने कहा इस समय ये दुनिया, ये बाबा कहता है बच्चे विषपुरी बने, है ना, विषय सागर, सब दुखी है। बाबा कहता है पापों का घड़ा भरने वाला, हाहाकार होगी फिर जय जयकार। बाबा कहते हैं दुख लेना नहीं, दुख देना नहीं, नहीं तो श्रापित होके मरोगे। आज बोला है बाबा। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्राप थोड़ी दे रहा हूँ। कई बार माँ भी कह जाती है देख ये गलत काम मत कर, नहीं तो भुगतेगा। और माँ बेचारी ये थोड़ी चाह रही कि ये भुगत जाए, दुखी हो, वार्न कर। वो कहती है बस बाप जो तुमको संगम पर वरदान लुटाने आया है, आज कह रहा है ना बाबा, बाप तो कौन है? सक्रीन है। मुझसे मीठा इस संसार में बाबा कहता है और कोई है। जितना प्यार मैं तुम बच्चों को करता हूँ, उतना बाबा कहता है संसार में तुमको कोई नहीं कर सकता। आजमा के देख लेना। हम भी माया के नशे में चकनाचूर है। हमें भी लगता है मेरी माँ जैसा प्यार किसी ने नहीं किया, मेरे पति जैसा कोई नहीं चाहता, मेरी पत्नी जैसा कोई नहीं चाहता, मेरे बच्चों जैसा मुझे कोई। आजमा के देख लेना। आजमाए हुए हैं सारे। माँ की मर्जी के खिलाफ कोई काम कर दो, पति को टाइम पर रोटी ही नहीं दो, बहुत ज्यादा डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी फरमाइशें, रोज 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 वो कहेगा हाथ जोड़ जा माँ के घर जहां से चली थी, यूटर्न। हर रिश्ता, हर रिश्ता जो चल रहा है ना, दोनों तरफ से रोटी सेकी जाती है। तो जो रिश्ते चल रहे हैं एक दूसरे को अल्पकाल का सुख देने के लिए चल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मिलते कहाँ है, मिलते कहाँ है। अल्टीमेटली बाबा ने कहा देखो कितने संबंध होते सोते ही तुम दुखी हो, और कभी कभी तो संबंधों की वजह से ही दुखी है। मजे की बात। अब बाबा कहते हैं बच्चे देखो, समय तो बाबा कहता है बच्चे ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसी को, इसी समय का गायन है भाव से पार उतर, यही समय बाबा।
गोते तो तुम सभी खा रहे हो, है ना, गोते तो सभी खा रहे हो। बाबा कहते हैं वो जो लहरें उठती है ना साथ, उठती है फिर बैठ जाती है, फिर उठती है फिर बैठ जाती है। ऐसे ही हमारे मन के भी ज्वार भाटे, उठती है एक लहर, खुंदक की, गुस्से की, बदले की, फिर कुछ सोच कर समझ कर, इसका मुंह देखकर उसका मुंह देखकर, कल को मेरा क्या होगा, कौन रखेगा, फिर ये लहर खुंदक की, गुस्से की, फिर बैठ जाती कि मना बहुत गुजर गई, थोड़ी सी तो रह गई। बड़े बड़े ज्वार भाटे उठते हैं मन के, ऐसे थोड़ी बाबा बाबा कर रहे। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे समय तो कॉम्प्लिकेटेड है ना। इस समय तो बाबा कहता है बच्चे, माया भी पूरा जोर लगाएगी, माया भी पूरा जोर लगाएगी। जैसे वो दिया बुझता है ना, तो एक बार उसकी जोत फड़फड़ाती बड़ी जोर से। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग भी अभी अति से अंत पर आएगा। दिखाई देता है तुमको, नहीं देता, है ना। बैठता है आदमी, बातें करता है, क्या क्या करता है, पुराने टाइम से कंपैरिजन करता है। तो पुराने टाइम में कभी भी पेरेंट्स के अंदर ये थॉट आते ही नहीं थे कि बेटा यहाँ रहेगा या कहीं और रहेगा। बहू पूछेगी नहीं पूछेगी, मतलब ही नहीं था इन बातों का, इन बातों का तो मतलब ही नहीं था कि ये पूछ होती क्या चीज है। आज आदमी पैसा भी कमा रहा है, सेविंग भी रखे बैठा है, बच्चे बाल गोपाल भी हैं, बहुएं भी हैं, लेकिन फिर भी मन उसका कहीं उदास है, बेचैन है, दुखी है। बाबा कहता है ऐसे थोड़ी तुमने भक्ति की माला पकड़ी, ये भी डूबते को तिनके का सार। तुम्हें लगता है अंत में और कुछ हो ना हो, हमसे भगवान तो सिला देगा मेरी भक्ति, एक इसका तो नाम जपू कब से। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये नाम तो मेरे है नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, नाम जपने से बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अमावस की रात है ना, बाबा कहता है ये दिवाली में कन्वर्ट नहीं हो जाती नाम जपने से, नहीं पलटेगा। बाबा कहता है तुम्हारे भाग्य का सितारा माला फेरने से, मंदिरों में जाने से, तीर्थों को करने से। आज कहा है बाबा, बाबा कहता है जो कुछ तुमने पढ़ा है पंडितों से, शास्त्रों से, कहीं से भी, बाबा कहते हैं बच्चे उसको भूल जाओ। पाई पैसे का भी बाबा कहता है वो वैल्यू नहीं रखता, ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। कि राम को वनवास किसकी वजह से हुआ, किसने किसको दो वरदान दिए, कि बाबा ऐसे बात नहीं करते। आप अपने जीवन की रामायण देखो ना, अपने जीवन की रामायण देखो। तुम इस समय, बाबा कहते हैं बच्चे, वनवाह में खड़े, वनवाह में खड़े हो। रावण, बाबा कहता है बच्चे, इस समय तुम्हारा सुख चैन लूटे खड़ा है। ऐसे ही बाबा कहता है देखो तुम दशहरे मना रहे हो, और होश तुमको, बाबा कहता है कख भी नहीं। दिवालियां तुम मना रहे हो,
रावण तुम फूक रहे हो। बाबा कहता है तुम्हारे जीवन के संकट खत्म नहीं। आ जानी चाहिए थी दिवाली, हर साल आकर भी नहीं आती। लक्ष्मियां बैठती नहीं है घरों में, पता नहीं। सारी साल आदमी मेहनत करता है लक्ष्मी के पीछे। धन को लक्ष्मी कह रहे हैं, धन, धन लक्ष्मी। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने तो कन्या को लक्ष्मी कहा। जो कन्या तुम्हारे घर में बहू बनकर आई है उसको तुमने लक्ष्मी कहा। तो लक्ष्मी का मतलब क्या है? कांचीवरम की साड़ियां, डायमंड के नेकलेस, सोना चांदी, ये तो सब है तुम्हारे पास, लॉकर में पड़ा, अलमारियों में पड़ा। ये पड़ा रहने से हमारी बीमारियां ठीक नहीं हो जाती। हमारे जो मन है ना अभी, ये मण बने हुए हैं भारी भारी से, ये हल्के नहीं हो जाते। पड़ा हुआ है अलमारी में, पहन तो कोई सकता नहीं। नया आदेश दे दिया उसने, कहता अब खरीदो भी नहीं। बाबा कहते हैं "बच्चे, समय लग रहा है धीरे धीरे। बीच में सिलेंडरों से हाथ धो रहे, सोने से हाथ धो रहे, देखते जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये साधनों का अभाव, ये भी दुखदायक है कि नहीं? कई बार सुनते हो ना, बाबा भी कई बार मुरली में कहता है इनकी, बाबा कहता है राजाओं है ना जो कलयुग में, बाबा कहता है इनकी दबी रहेगी धूल। तो कई बार सुनते हो, कहते हैं कि सरकारें आने वाले टाइम में बैंक में जिसका जो पड़ा है ना वो धूल हो जाए। तो बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे एक कन्या है, जो कन्या, बाबा कहता है बच्चे शक्ति का अवतार। उस कन्या के पास शक्ति है, कौन सी? समर्पण, धारणा। देखते हो, इसलिए हमने कन्या दान करी, क्योंकि कन्या है जो अपना समर्पण करती है, स्वीकार कर लेती है दूसरे का खानदान, उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका रहन सहन, समर्पण, धारण, धारण करती है, गर्भ धारण करती है कन्या। बाबा कहता है इसके लिए बड़ी सहन शक्ति चाहिए। ऐसे कौन किसको समर्पण करते हैं? छोरे तो नहीं करेंगे हमारे, करेंगे। एक बहुत दिलचस्प वीडियो कल परसों आ रहा था, अच्छी बात करी उसने, है ना? वो कहते देखो कलयुग में कुछ रिश्ते इतने बदनाम है, आजकल लड़की वाले बड़े हाइपर होते हैं। लड़की की सास ऐसी है, इसकी नंदे ऐसी है, का परिवार ऐसा है, सुबह सुबह उठो इसकी कर उसकी कर, तब भी मुंह खुले रहते हैं। तिहाड़ जेल लगती है। अच्छी बात करी उसने, मैं फेवर में ही हूँ। आप भी हो तो हैंड रेस कर देना। उसने कहा चलो, युग बीत गए, लड़के वाले तो बदनाम ही है ना, सास बदनाम है, नंदे बदनाम, ससुर बदनाम। चलो ट्रेंड चेंज कर देते हैं, है ना? आप कन्यादान नहीं करो, अपनी कन्या अपने पास रखो, हम छोरा दान करेंगे, हम करेंगे अपना पुत्र दान करेंगे, ठीक है? अब देखना,
जब मैं अपना बेटा दान करूंगी ना कहीं पर, तो मेरा बेटा भी हो सकता है 8 बजे सो के उठता हो। अब लड़की वालों के घरों में रहना उसको, वो भी 8 बजे उठकर आएगा, वो भी उठकर नाश्ता मांगेगा। कितने दिन सास परोस के खिलाएगी, साला अच्छे से बात करेगा, जीजा जी आओ पहले आप लोग, कितने दिन, तन जाएगी आपस में जीजे सालों की, तनेगी नहीं। उसने कहा ठीक है आप रखो जी हमारा बेटा, इसका करियर बनाना है, इसको कोई और डिग्री चाहिए, आप लगाओ इस पर पैसा, जैसे हम आपकी बेटियों पर लगा। और मजे की बात है, तुम्हारी बेटियां यहाँ कोर्ट कचहरी दिखाती हैं, हिस्से मांगती हैं, तुम्हारा छोरा भी हिस्सा मांगेगा तुम्हारी। तब देखते हैं तुम सासे कितनी बढ़िया, तुम्हारे घर के साले कितने बढ़िया, तब दिखाना दूध का दूध और पानी। लड़की की सास बेकार है, बनती ही नहीं, रिश्ता ही बदनाम है, नंदे निकम्मी है, रोज आई बैठी है। आजकल प्रैक्टिकल बातें हैं, बहू आते ही अलग फ्लोर, अलग रहना। मैं तो देखती हूँ लोगों को, और सच बता रही हूँ, अगर हम ये फैसिलिटी नहीं दे सकते ना, रोज ढोलक बजती है, रोज बजती है, और सब घरों में बजती है, माफ कर। धीरे धीरे समय बीतता है, आदमी खूब के आंसू, अपने आंसू खुद ही पहुंचने लग जाता है, कहता है और तो कोई रास्ता है नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, पैसा भी तो चाहिए अलग बैठने के, कहाँ से बिल भरेंगे एसी के, कहाँ से बिजली पानी के बिल भरेंगे। तो वो बैठा है अंदर, जैसे जीभ बैठी है ना 32 दांतों के बीच, कुड़ कुड़ के कुड़ कुड़ के कुड़ कुड़ के। इसलिए ये दुनिया, ये देश विदेश की बात नहीं है, ये हमारे घरों के अखाड़े हैं। यहाँ उजड़ जाता है आदमी बैठा बैठा, तब कहता है 4 दिन कहीं निकल जाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे पाप के घड़े भरे, ये लक्ष्मियां बाबा कहते हैं, ये कमल फूल पर नहीं बिठाती, तो सीधा शमशान की तैयारी कराती है कि बुढ़िया पता नहीं क्या और कितने दिन बैठी। अपनी माँ बड़ी प्यारी लग रही है, उसकी चिंता लगती है कि भाभियां इसको पूछेंगी कि नहीं पूछेंगी। चलो, ये कलयुग तो हम सभी का देखा हुआ है, क्या नहीं बात है इसमें। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इन्हीं कलह कलेशों की वजह से, इन्हीं अशांतियों की वजह से तुम भक्ति भी करो। भगवान मेरा बेटा मेरा ही बन के चले, वो सपेरन की बीन पर नाचने ना लग जाए। सपेरन नहीं नाचे तो शादियां ही टूट जाएंगी, नाचने दो, इतना खर्चा करा, जुलूस निकले, छोड़ दो, कर दो दान। और ये कौन से खुश है, ये नहीं सोचना ये स्वर्ग के झूले झूलेंगे, इनकी भी आपस में निभ जाए बहुत बड़ी बात है, छोड़ दो इनको इनके हाथ। बाबा समझा, दिल से देते चलो दुआएं। ड्रामा, बाबा कहता है कल्याण कर। क्लाइमेक्स में ना बाबा कहता है तुम सब एक ही जगह आओगे, है ना। हम कोई फिल्म देखते हैं ना, तो जब फिल्म का क्लाइमेक्स आता है तो क्या दिखाते हैं कि वो विलन है ना, जहां पर उसने किसी को बांध के रखा है, हीरोइन को बांधा है, हीरो के माँ बाप को बांधा है। तो जितने भी फिल्म के किरदार होते हैं, कोई रास्ते में उनकी गाड़ी देखता है, वो उस गाड़ी को पीछे लग जाता है,
किसी ने किसी का कर्जा देना है, वो उसके पीछे लग जाता है। तो अल्टीमेटली क्लाइमेक्स में दिखाते हैं वो सारे जितने करेक्टर्स हैं वो घूमते फिरते वहां इकट्ठे हो जाते हैं जहां फिल्म का क्लाइमेक्स होना। ये कलयुग का क्लाइमेक्स है। कलयुग का क्लाइमेक्स। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का क्लाइमेक्स है अर्थात तुम्हारे दुखों का क्लाइमेक्स। कहता नहीं बाबा। बाबा कहते हैं तुम्हारे दुख के दिन तो अब गए। थोड़ा सा बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। वो मन माया बार बार वो किताबें पढ़ने की आदत है ना उसको। कभी किसी का चेहरा पढ़ लेता है, कभी किसी को फोन पे बात करते सुन लेता है। सब बैंगन के बर्थे गैस पर पड़े हैं, भुन रहे हैं, सिक रहे हैं। आग लगी पड़ी आग। सास ने भी गोल्ड सेट दिए होंगे, माँ ने भी दिए होंगे, कोई खुशी ही नहीं है चेहरे। 12 बजे दो रोटी बनाने के लिए। बाबू कहते हैं बच्चे इसको देख के भी नहीं देखना, ये तुम्हारी मेहनत। अगर इसको देखोगे ना तो बाबा कहता है वो कलयुग की प्रवेशता, वो दुखों की प्रवेशता यहाँ हो जाएगी। तुम्हारे अंदर भी बाबा कहता है वो सब पड़ा है मसाला। रोने का, भिड़ने का, डिशुम डिशुम करने का, जबान लड़ाने का, हाथ चलाने का, सब कुछ पड़ा है मेरे पास में। बाबा कहते हैं तुम किसको देखना। अच्छा यहाँ पर ना जब हम ऐसे मूल्य को सुन रहे होते हैं कि एक तो सीन ये सब है ना, हर कोई दुखी है। ये सिर्फ नहीं कि सास बहू की बात नहीं, ऑफिसों का माहौल देखो, दुकानदारियां देखो, बाजार देखो, ट्रैफिक देखो, एक दो को खाने को खड़े हैं, नोचने को खड़े हैं। बंदे कम थे कुत्ते और पीछे लग गए। सुबह सुबह जाओ, इतने बंदे नहीं जितने कुत्ते घूमने को निकले। कैसे बचेंगे, कैसे बचे। बाबा बच्चों को युक्ति दे, है ना। बाबा कहते हैं ये समझने का विषय है जब मैं कहता हूँ तुम बाप को देखो, तुम बाप को याद। एक बाप दूसरा, जब ये रिश्ते दुख देते हैं ना उस समय आदमी सन्यासी बन जाता है। उस समय किसी की चिंता नहीं कर रहा होता कि रोटी खाई है कि नहीं खाई, ठीक से सोया है कि मेरा है कौन है। फिर उसको याद कर रहे होते हैं जो कभी लगता था कि मेरा होगा, वो भी चला गया दुनिया से। फिर उसको याद कर, आज तू होता तो ये दिन नहीं आता। बाबा कहते हैं मुझे कोई भी देहधारी ना तुमको ये भव से पार नहीं उतार सकता। जिसका भी बाबा कहता है ऊंट आसरा लेकर बैठे हो, इनके मूड अच्छे ना हो, इनकी तबीयत अच्छी ना हो, ये कहाँ बेचारे हाथ आते हैं। आ सकते आ सकते। आज जिस पर बड़ी उम्मीद रखी है ये बीमार हो जाए, किस काम का। यहाँ हो ही ना, अवेलेबल ही नहीं है, या लेकिन है लेकिन फोन ही नहीं मिल रहा। फोन ही नहीं मिल रहा तो बात ही नहीं हुई, तो आएगा कहाँ से। कहते हो ना ये जरूरत के समय फोन भी नहीं। बाबा बाबू कहता है पकड़ सको गांठ बांध सको तो बांध ले। भक्ति में बाबा कहता है इसकी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है ऐसे में हाथ थोड़ी आता। बार बार कहता है
मीठे बच्चे, माना तू आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे बस एक अपने बाप को याद। ये सब ना बाबा कहता है ये कठपुतली था, ये तुम्हारी बहू कठपुतली है, तुम्हारा बेटा कठपुतली है, कठपुतली। जो जो चरित्र तुम देख रहे हो, जिन जिन के साथ पाठ चल रहा है, बाबा ने कहा बच्चे ये सब माया के वशीकरण में है। मोहिनी बाबा कहता है इन पर छोड़ी गई है। एक दूसरे के संस्कार टकराएंगे, एक दूसरे के साथ संबंध टकराएंगे, एक दूसरे के साथ में बोल शब्द टकराएंगे, दो हाथ की तालियां बजेंगी, हाहाकार होगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सास और बहू के रिश्ते खराब है, पति पत्नी के नहीं है, नहीं है। इन्होंने तो फेरे लिए थे पंडित से बिठाकर, सास ने तो बेचारी ने फेरे भी नहीं। जिन्होंने फेरे ले रखे थे इनको इस मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझको नटराज कह रहे हो ना, ये सब बाबा कहता है ये कठपुतलियां, इनके अच्छे स्वभाव, इनके बुरे स्वभाव, इनकी अच्छी सोच, इनकी बुरी सोच, ये तो सब बाबा कहते हैं बच्चे इनको भूत चला रहे, भूत। कौन चला रहे हैं? भूत चला रहे, भूत। दिखाऊं तुमको भूत? हा? बाबा कहते हैं देखो कलयुग के अंदर माँ को कौन चला रहा है? मोह का भूत चला रहा है। बच्चा ना देखे, बच्चे का फोन ना सुने, उसकी हालत ऐसी हो जाती, मोह का भूत है उसके। अच्छा सबके लिए तो मुंह का भूत काम नहीं करेगा, उसका अपनों के लिए करेगा। लोभ का भूत है उसके पास, अहंकार का भूत है उसके पास। दिखाई देते हैं ये भूत, दूसरे में दिखाई देते हैं। ये बड़ा घमंडी है, मजाल है, रोटी बनाने जा रहा है मुझसे भी पूछ ले तेरे को खानी है? मजाल है, वो बोलेगा नहीं मेरी बना ले, वो पूछना नहीं उसको। ईगो, तो तेरे को खानी है तो खुद बोल दे। कहते हम तो नहीं बोले, रोटी मांगे क्या? आज तक नहीं मांगी, अब मांगे रोटी, ला रोटी दे दे। नहीं मांगे, मेरी मांगी नहीं तो मैं बनाऊं कैसे? मुझे क्या पता तुम्हें खानी है। यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे बुरा नहीं देखो, दुनिया बुरी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सब में ना भूतों की प्रवेशता है, दूसरों में दिखते हैं, अपने में दिखते हैं। जैसे दूसरे का चेहरा देख लेता है आदमी, अपना चेहरा तो नहीं देख पाता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसको देखो? तू आत्मा, बाबा कहता है बच्चे अपने बाप को देख। तेरा बाप कैसा है? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे मैं प्यार का सागर, वो शीशा हूँ। बाबा कहता है बच्चे सत्य हूँ, अचल हूँ, अडोल हूँ, एक रस हूँ। यही दुआ करता हूँ, जैसा बाप वैसे बच्चे, अचल अडोल एक रस। कुछ भी छूटे 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 छूटे, कोई भी संबंध छूटे, कोई भी बाबा कहता है साधन छूटे, कोई भी वस्तु छूटे, बाबा कहता है तेरा सत्य ना छूट जाए। तू कौन? ये सब छूटना। और इनके साथ झगड़ कर, इनको पोलाइटली समझा कर, हम पीएचडी अच्छी करते हैं इन चीजों। कहते हैं मूड देखेंगे, प्यार से बैठकर समझाएंगे, जाना कहाँ है। कलजुग है, कलजुग, कलजुग। यहाँ मुख पर कुछ है आदमी, पीठ पीछे कुछ है, तुम भी जानते हो। लेकिन क्या करें, गांधारियां आंखों पे पट्टी बांध कहती नहीं मेरे अच्छे हैं।
मेरे तो अच्छे, दुनिया का तो मैं कह नहीं सकती, मेरे बहुत अच्छे। मेरे वालों ने कभी आज तक पलट के जवाब नहीं दिया, मेरे अच्छे। तेरे सामने नहीं दिया, तुझे क्या पता। कभी कभी बैठ कर ना मैं सुनती हूँ लोगों को। आप लोग भी सुनते ही होगे ना। क्या बोले, बाबा कहते हैं बच्चे गांधारी। जो बाबा कहते हैं तुम ये इन सपनों में सो रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे समय पूरा हो रहा है, फिल्म खत्म है, क्लाइमेक्स पर लग चुकी है, सबको निकलना है यहाँ से, सबको निकल। दिखाई देता, महाविनाश दिखाई देता है या नहीं दिखता? नहीं दिखता तो बाबा कहते, तो अभी सो, अभी कलयुग छोटा सा है, अभी तो बहुत समय पड़ा, जाओ मंदिर बनाओ, गिरजे बनाओ, नमाज पढ़ो, जाओ, शायद भगवान कभी आ ही जाए। इसी आस में बाबा कहता है तुम लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन जो आया बैठा है, जो आकर बाबा कहता है बच्चे तुम बच्चों को गति सदगति की राह बताता है। बाबा कहते हैं मैं केवल राह बताता हूँ, माफ कर, राह गाइड बनता हूँ, लिबरेटर बनता हूँ, चलना तुझको पड़े, पार तो तुमको उतरना। तुम्हारी तो बाबा कहता है रगे ही डूबी पड़ी, इसी शरीर में, इन्हीं संबंधों से, इसी घर में वही दाल फुल्के में अटके पड़े सर। अभी क्या खाया और कल क्या बने। बाबा ने कहा तुमको काल याद नहीं आता? याद तो तुमने कालों के काल को ही किया था कि भगवान जब आएंगे तब मुझे फल मिलेगा, फल, है ना, भक्ति का फल देगा भगवान। हाँ बाबा, फल तो दूंगा, क्या चाहिए तुमको, तरबूज, खरबूजे, पपीते, चीकू, लीची, कौन सा फल पसंद है तुमको? इसके लिए बाबा कहता है मुझे बुलाया तुमने, ये चीकू संतरों के लिए नहीं। बाबा कहता है मुझे आत्मा किसी और फल की अभिलाषी है। आपने देखा है, कई बार सुनते हैं जब कोई चला जाता है ना दुनिया से, तो ऐसा पंडित लोग बताते हैं, जब संस्कार कर लेते हैं, कहते हैं घर में ना कोई बीज वाला फल ले जा, बीज वाला फल। क्या कारण है? कहते हैं ये सबको खिलाना, बीज वाला। सुनते हैं हम, बीज वाला फल लेके। आत्मा बीज ही है भैया। बाबा कहते हैं बच्चे जो बीज होता है ना, इसका अंत नहीं आता। एक बीज अगर मिट्टी में डाला जाए तो एक बीज कितने फल देने की ताकत रखता है। पेड़ लग जाते हैं, ट्रकों के ट्रक भर जाते हैं, फिर भी वो बाज नहीं आता। सीजन आता है फिर फल देने लगता है। बाबा कहते हैं, ये वो अमर फल है जो तुम ढूंढ रहे थे, उसको ढूंढा है तुमने जन्म जन्म। जब तक बाप ना आए तब तक बाबा कहता है इसका जन्म। ये जो हम सुन रहे हैं ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सुनते ही है ना, फलाने का छुरा हुआ है, उसके घर में लड़की हुई है, पहले सुनता ही आदमी, फिर देखता जा। बाबा कहते हैं मैं तुमको कहता जा रहा हूँ तुम आत्मा हो, आत्मा हो। बाबा ने कहा आत्मा तो गुप्त होती है ना,
तो तुम बच्चा तो जाके देख आते हो झूले में झूलता हुआ। बाबा कहता तुमने आत्मा को देखा ये कैसे झूल रही है? हाँ, बाबा कहता देखा मन कैसे झुलाता है इसको। ये बाबा कहता है देह के आसन पर विराजमान होकर बाबा कहता है ये कैसे गाड़ियां चला रही है 84 जन्म। इसको अनुभव किया तुमने? देखा तुम आत्मा कैसे मन बुद्धि और संस्कार इनको यूज करके कैसे कैसे पाठ के छोटा सा बच्चा बनकर आई। बाबा कहते थे 50 साल की उम्र तक तुमने कितने रिश्ते बना डाले। बीज से कितने फल निकल गए। ये मेरा बेटा, फिर ये मेरे बेटे का बेटा, फिर ये आगे उसका बेटा। कहते 4 पुश्ते देख कर जाओ तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाओ। आजकल तो बच्चे 40 में ही शादी कर रहे हैं, कहाँ से देखोगे 4 पीढ़ियां। और जिन्होंने देख ली है वो मिलना कभी जाकर, हम तो मिले हैं बहुतों से। नर्क भोगती है दुनिया, ये 4 पीढ़ियों की बात नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे तेरे बाबा कहते हैं बच्चे अगले जन्म सवार लेता, इसको पीढ़ी कह रहा था। तुम एक पीढ़ी को पालते हो संभालते हो, दूसरी अगली पीढ़ी तुमको जानती भी। जानते भी नहीं वो लोग। जानते हैं यहाँ कोई बैठा है जो अपनी पिछली चौथी पांचवी पीढ़ी को जानता हो? नाम बता देना अगर कोई जानता हो। आया ही नहीं कभी दिमाग में कि किसी से नाम तो पूछ के रख ले। हमें क्या कर, हम तो आगे वाले जो आ रहे हैं उनके नाम हम रखेंगे। कहेंगे ये नाम इसकी दादी ने रखा था, ये नाम इसके मामे ने रखा था। और उसके 4 जनरेशन ये दादी के रखे नाम इनको भूल जाने वाले। बाबू कहते हैं बच्चे आंख खोल के देखो, फिल्म है, फिल्म, ड्रामा, पाठ है आत्मा का, उनको ऐसा ही खेलना। तुम रो लो, धो लो। उनके बाबा कहता है कान पे जू नहीं रहे, दिल से देते चले दुआ। बाबा कहता हाँ दुआएं देनी है। दुआएं कैसे देनी? हाँ, बाबा कहता है बच्चे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल मिले ना, तो बाबा कहता है तेरी परिस्थिति बदलूंगा, ना बाबा कहता है तेरे आसपास के लोगों को बदलूंगा। नाचना जाने आंगन टेढ़े, बाबा कहता है टेढ़े आंगन में ही नाच के दिखाना मुझे। इन्हीं टेढ़े आंगन में बाबा कहता है ज्ञान डांस करना। दुआ देते चलो ना बाबा। अच्छा लड्डू एक जमुना जी है, ऑब्वियसली बाबा न केवल तुमको तुम्हारे भीतर, बल्कि बाबा कहता है औरों के भीतर भी। बाबा कहता है वो लावा, लावा दिखेगा, लावा। कान बंद करना चाहोगे लेकिन बाबा कहते हैं सुनना ही पड़े। अच्छा हाँ, ये ज्ञान डांस में ये स्टेप मत ऐड करना कि पिछले जन्म के कर्म थे ना, इसको चुप्पू करने मत कर। यहाँ तो लूप खत्म हो रहा है ना। ये पिछले पिछले अब हो गए, अब तो ये लास्ट का ही है बस। अब तो बाबा कहता है फिर एक रिपीटिशन है ना नए चक्र की, फिर से सतयुग से, है ना। तो ये जो हम बार बार गाना गाते हैं, कोई पिछले कर्म है, पुराना हिसाब किताब है। जब गाड़ी को गैराज में खड़ा किया जाता है तो इंजन बंद कर दिए जाते, गियर को न्यूट्रल पे लाकर छोड़ते हैं, नहीं तो इंजन गर्म रह जाए। फ्यूल फूकेगा बिना मतलब क्या फायदा। अब तो ये गाड़ियां पार्किंग पे लगेंगी ना,
लगेंगी कि नहीं? बाबा कहता अब तुमको घर वापस जा। मतलब समझे इसका? कहाँ है घर मेरा, कहाँ वापस जा? तो बाबा आपको वो चित्र दिखा देता है। चित्र में लगता है अच्छा ये शरीर छोड़ के फिर वो चांद सितारों से ऊपर, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से ऊपर परम धाम, वहां जाना। अगर वो सारा चित्र देखोगे ना, आज हमने सुबह उसको बड़े ध्यान से बैठकर देखा, प्यार से, है ना? तो क्या दिखाया है वो? गोले का चित्र बाबा कई बार जिक्र करता है उसका। वहां 3 लोग दिखा रहे हैं, ये साकार वतन, ये सूक्ष्म वतन, ये मूल वतन, ऐसा दिखा। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा अभी नॉलेजफुल बनी, बाप समान। हाँ, मैं आत्मा, मेरा स्वरूप भी कैसा है? ज्योति स्वरूप, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये घर जाना है मन। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये मन, ये बुद्धि और ये सांस, तुम घर से आए क्यों थे और अब घर क्यों जा रहे हो? समझ लेना। कई लोग कहते हैं ना भगवान हमें तो बस अपने चरणों में जगह दे दे, क्यों यहाँ बार बार भेजते? करके देखना, इन बातों में कोई लॉजिक आपको मिलेगा ही, है ना? क्यों उसके खान कान खाने बिना, मतलब कि कर दे। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, जब बाबा कहता है बाप समान है, माना साइलेंस, जैसे एक सोया हुआ बच्चा है ना? अब जैसे ही आप खुद भी देख लेना, बच्चे को भी छोड़ो, रात को सो जाते हो सारे, सुबह उठते हो, है ना? एक भाई था, उसकी बात मुझे कई बार याद आती है। कहते रात को जैसे मुर्दे हैं, कहीं नहीं पता कि कहाँ पड़े हैं, लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी, सबसे पहले सबसे पहले वो कहता है मैं मोबाइल ढूंढता हूँ, फिर बीड़ी ढूंढता हूँ, फिर चप्पल ढूंढता हूँ। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। सुबह उठते कि पानी भर, मोटर चला, ये कर वो कर, ऐसे वैसे कितने। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे तू आत्मा, जब बाबा कहता है ये मन बुद्धि और मन है ना, मन, मन कोई रस्सी से बांध कर, खूटे से बांध के रखने की चीज नहीं है कि तू हिल के दिखा, तेरी जरूरत कैसे हुई हिलने की? एक एक विचार, ये मन सारा दिन चलता रहता, रोक पाते हो इसको? सारा दिन चलता, और कोई दुर्घटना हो जाए तो पूछो ही मत, फिर तो और स्पीड से चलता है। कहते मुझे क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, बड़ा दुखी हो रहा हूँ, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तो हम इस सृष्टि के रंगमंच पर क्यों उतरते हैं? उसका जो एक बेसिक कारण है वो क्या है? जब आत्मा पाठ खेलने के लिए, मन है ना, ये आत्मा की ही शक्ति, अलग नहीं है उससे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद मुझे मन दिया गया है। आत्मा की सोई हुई शक्ति का नाम है। जब वो एक शरीर में प्रवेश करता है तो वो मन के अंदर विचार आता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बुखार आ रहा है, मैं थक रहा हूँ। ये तूती बजती है, ये खेल शुरू हो जाता है, चलना ही है इसको। अब बाबा अपने को क्या कह रहा है? बाबा कहता है अब तुमको घर वापस जाना। तो घर वापस जाने का मतलब क्या है? कि ये जो मन है, ये जो विचार है, ये जो बुद्धि है, ये जो संस्कार है, अभी क्या करेंगे? हाँ? आत्मा, आत्मा के भीतर ये अभी विश्राम करे। ये है वापस जाना। एक है आना, आना, मन, आत्मा जो है ना, मन के विचारों से अपनी पहचान बनाती है।
अपनी फीलिंग से अपनी पहचान बनाती नहीं बनाती, अपने रिश्तों से अपनी पहचान बनाती। बाबा कहता है ये खेल ऐसे ही चलता है, तभी तो तुम बाबा कहता है पतित बन जाते। अब बाबा कहता है जब मैं आकर के तुमको ज्ञान सुनाता हूँ तो बाबा कहता है फिर कहानी को कहानी की तरह दिखाता हूँ कि 84 जन्मों की देखो, ये मन बुद्धि संस्कार के द्वारा हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेलती है। ये बदलने वाला नहीं है, ये अविनाशी। तो क्यों दुखी हो रही हो? कौन से अगले कौन से पिछले? बाबा ने कहा खत्म, सब सारा खेल खत्म, अब वापस जाना है मन। अब बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी हो जाओ। अब पैडल नहीं मारो साइकिल पे, जो बना बनाया है थोड़ा सा बच गया, बाबा ने कहा साक्षी हो जाओ। अब इससे पहचान नहीं बनाओ कि मेरे विचार है, मेरी सोच है, मेरी समझ है, मेरी फीलिंग है, मेरे संबंध है। बाबा कहते हैं तुम्हारा कौन है? तुम्हारा बस एक बाबा। तो आत्मा भी कहाँ विश्राम करेगी? बाबा की गोद ले। उसके बिना तो हमारा कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। अभी वो आया है तो बाबा कहते हैं बच्चे आ जाओ, लाड लो। अब अव्यक्त है ईशा। तो बाबा की जो गोद है वो कैसी है? अचल अडूल एक रस। कैसी है? शांतिमय है। कैसी है? शक्तिमय है। वहां बाबा कहते हैं बच्चे ये मन माया, ये तुम्हारी बुद्धि, ये संस्कार, ये कहानियां, ये दुख, ये सुख, ये बीमारियां, बाबा कहता है यहाँ इस गोद तक कुछ भी नहीं आता। इसलिए बाबा मुझे बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ। मुझे याद, मेरे से मीठा बाबा कहता है कोई भी दुनिया में भी खड़े रहते हैं ना हम, कितने रिश्तेदार खड़े रहते हैं और हाथ जोड़ के क्या कहते हैं जाने वाले के लिए कि भगवान इसको शांति। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी गोद ऐसे मिलती नहीं है तुम्हारे हाथ जोड़ने से। एक ही समय पर आता हूँ बिना नॉलेज के। तो बाबा कहते हैं तुमको शांति मिलेगी कैसे? कौन दे देगा? और शांति कौन सी बला है, कौन सी चिड़िया का नाम है? बाबा कहता है तू तो वो भी नहीं जानता। मरे के लिए शांति मांग रहे, जीते जी बाबा कहता है अशांत होके मरे। और तुम भी तो अशांत हो जो चल पड़े इसका दाह संस्कार कर। तुम कौन से सुखी हो? तुम भी तो रो ही रहे हो, तुम खुद भी अशांत। पाठ पूजा तुम कर रहे हो, गंगा नदियों तक तुम स्नान करते हो। पता है जब हम किसी का अर्पण तर्पण करने जाते हैं ना, अस्थियां प्रवाह करने जाते हैं, तो जो साथ जाते हैं ना वो भी गंगा स्नान करता है। पता है क्यों करता है? क्यों करता है? एक तो जिसके पास पिंड नहीं है वो तो बेचारा शरीर छोड़ गया, उसकी तो अस्थियां मैंने गंगा जी में प्रवाह कर दी। लेकिन मैं हूं, मुझे भी गंगा स्नान कर। मतलब क्या है इसका? हमने किए तो बहुत है लेकिन हमें पता नहीं। लोग कहते हैं जाओ तो गंगा क्यों नहीं नहाए? गंगा तो नहाओ और इतनी दूर गए। समझना ध्यान से, ये जो चला गया है इसके पीछे पीछे मैंने भी स्नान किया है, वो भी गंगा का क्या याद दिला रहा है? ये मुझे याद दिला रहा है कि तू ना पवित्र आत्मा। आत्मा का केवल एक रूहानी रिश्ता है बस। बाकी ना तो कोई पापा जी है ना कोई मम्मी जी है। ये रिश्ते नहीं। तुम भी बाबा कहता है पावन आत्मा। तो बाबा कहता है देखो उसका तो कोई अंत नहीं है, वो तो अविनाशी। ये गंगा स्नान हम कर पाते हैं हरिद्वारों में जाके? पंडितों को ही नहीं पता। पंडितों को ही नहीं पता। अस्पताल में जाते हैं, वहां वो पूछता है पेशेंट के तुम क्या लगते हो, वो वहां ठगता है। यहाँ जब अस्थि प्रवाह करने जाते हैं ये भी शक्ल देख के पहचान जाता है, क्या लगता है तेरा जाने का? बस उतनी जेब ढीली कराता जाता है, ये भी करो वो भी करो। बाबू कहते हैं बच्चे कहाँ ठोर पाओगे? कौन से गुरु जी हैं जिनके बाबा कहता है चरण चूम के तुम भव से उतर सकते हो?
मुझे भी बता देना कौन भगवान बनकर बैठा है तुम्हारे दिल में। अंत में बाबा कहते हैं बच्चे, सिवाय बाबा कहता है भोगना के, वेदना के, पछतावे के, हाथ तुम्हारे कुछ नहीं लगते, है ना। इसलिए समझाने वाला समझाता जा रहा है, थोड़ा काम हमारा भी, है ना। जबरदस्ती वो किसी से करता नहीं। देखो तीरथ दुनिया जाती है अपनी श्रद्धा से जाती है ना। और किसी को चप्पल मार मार के ले जाओ हरिद्वार कि चल चल चल, बड़े पाप है तेरे सर पे, चल चल, कोई फायदा नहीं। ये तो महातीर्थ, सोचो भगवान ही बैठा हुआ है ऐसा, लेकिन आंखों का धोखा है ना, आंखें देख नहीं पाती उसको। ये कहती कहाँ है, हमें तो दिखता है। तो गाना आता है, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो। बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझे देख सकते साकार तन में। बाबा कहता है बच्चे, मैं क्या करूंगा यहाँ अपनी कोठियां बना के, किराए पर आता हूँ, किराएदार बन, रावण की लंका में आता हूँ भेष बदल, तुम ही सीताएं हो मेरी, तुम ही। बाबा कहता है शोक वाटिका में बैठी हो, देखो तो सही, तुम खुद को मेरी सीता भी नहीं मानती हो, तुम सोचती हो वो सीता थी राम की पत्नी, हम कौन। हम बेफालतू में ही लास्ट में कह रहे होते हैं राम सत्य है, सीता जा रही है, वो कहती जा रही है कि मेरा राम सत्य है, बस मेरा राम सत्य है, बस मेरा राम सत्य। बाबा कहते हैं बच्चे तुम देखो, देखो बाबा कहता है ये रावण कितना मायावी है, ये 10 शीश है, तुम्हारी बुद्धियां भ्रष्ट हुई पड़ी है। रोज कहता हूँ, रोज जगाता हूँ, बाबा कहता है फिर दुनिया सोई। कहते हमको ना ये मुरलियां समझ में ही नहीं आती, हमें ही मिलते हैं कितने, कहते वो सेंटर पे तो हमें मुरली समझ में नहीं। कभी नहीं कहा एक औरत ने कि एक बच्चा मैंने पैदा किया है, ये बोलता नहीं, रू रू सारा दिन रोता है, मुझे तो इसकी भाषा ही समझ में नहीं आती। कहा कभी किसी माँ ने। हर बात समझ जाती है बच्चे की, अब सोने का टाइम है, ये सोएगा, इसको जरूर बाथरूम आ रहा है अभी, अभी इसको भूख लगेगी, अभी ये बाहर जाने की करेगा कि मुझे बाहर ले चल। वो बोल नहीं रहा, लेकिन वो सारी जानती है उसको। ऐसी लागी लग, वहां तुम नहीं कहते कि ये गूंगा है, ये बोलता तो कुछ है, वहां तो तुम उसको सारा दिन छाती से लगा के उसी की जैसी भाषा बोलते हो, तुतला के। माँ भी बच्चे के साथ तुतला कर बात करती है, कोई नहीं कहता इसको तेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है क्या, तू क्यों तुतला रही है, लेकिन उसको रस है। बाबा कहता है इतनी प्रीत तुमने इनसे लगाई, ये टके टके के जवाब देते हैं, थोड़े से बड़े हो जाए। इतनी, बाबा कहता है मैं इससे लगा, इतनी मोहलत मुझे दे देता, मोहलत तो देता। 2 दिन सेंटर आया, 4 बार मुरली सुन ली, कह रहे समझ में नहीं। बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में ही नहीं है, मैं भी क्या कर सकता हूँ। माउंट आबू तक हुए हैं, लेकिन सेंटर नहीं जाते। माउंट आबू आउटिंग है जी, घूम आए, बहुत अच्छी जगह, अच्छा फन, अच्छा लगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये सोचते हैं ये ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है। अभी मुझे ही किसी ने बोला 2-3 दिन पहले, फोटो यहाँ है ब्रह्मा बाबा की और साथ में शिव बाबा, तो लाइट तो किसी को दिखती नहीं, चेहरा, कहते हैं ये आपके दादाजी हैं, ये आपके दादाजी की फोटो है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये तेरा भी दादा है। वो मानी नहीं क्योंकि वो मुसलमान है।
कहेगी तेरा मेरा दादा कैसा हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे जो दुनिया में बोलना, हम तो वो हैं, आपने देखा होगा, औलाद को भी छोड़ो, लोग तो कुत्तों से बोल रहा होता। कुत्तों को लोग ऐसे उठाए हो जैसे बच्चा उठा रखा है। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं बिल्लियों को उठा रखा है। कल ही वो बता रहा था, कहने लगा दीदी इसको 3 महीने में एक बार लेके जाता हूँ नहलाने के लिए, 500 रुपए दे के आता हूँ, वो अच्छे से इसको नहला दे, नेल कटिंग कर देगा, जो जो सब होगा वो, 500। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू माँ बाप की भी ऐसे ही करी और सेवा, जैसे ये बिल्ली की कर। बिल्ली नोच भी देती है, कहता है मेरे ही साथ सोती है, वो नोच भी देती है तब भी एक्सेप्ट है। हम तो बिल्लियों के साथ लगे हुए हैं, कुत्तों के साथ लगे हुए हैं, ये बोलना जानते हैं कोई नहीं। और भगवान हमारी भाषा में आकर, है ना, अब तो आपको पता है ना, अम, बाबा भी इंस्टॉलमेंट बनाता ही है किसी ना किसी को। हम तो देसी तड़का लगाते हैं, आपको दिखता ही होगा, देसी तड़का लगा। बाबा ने भी याद करता ना गुजरातियों को, सिंधियों को, देसी, सबको समझ में आनी चाहिए बात, ये क्या कहना चाहते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे वहां दुनिया को समय देते हो, कुत्तों की भाषा पहचान जा। कुत्तों को देखकर लोग कहते हैं जा इसको बाहर घुमा ला, टाइम हो रहा है इसका, थोड़ी सी दुम हिलाता है कुत्ता, आदमी समझ जाता। बाबा कहता है एक बच्चे को भी मोहलत देते हो, साल दो की थोड़ा सा कुछ बोलेगा, कभी तो माँ पा कुछ तो करेगा। 1-2 साल की मोहलत तो बच्चे को भी देते हो, भगवान को नहीं दोगे 40 दिन की भी मोहलत। ये तुझे बोल रहा है, मैं कोशिश तो करूंगी समझने की। ये तो कान अभी दुनिया की गंदगी सुन सुनकर, व्यर्थ की नेगेटिव बातें सुन सुनकर इतने भरे पड़े हैं ये, कि उसकी मुरली गोपियों को रास ही नहीं आ रही। देखो तो सही, उसका भी बाबा कहता है मेरा भी संकट देखो कुछ। मैं मुरली भी तुमको क्या सुनाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे मन के अंदर अपने ही कितने गाजे बाजे बज रहे, पहले वो शांत हो, तब तो बाबा कहता है तुम मेरी मुरली भी सुनो, कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, मैं यहाँ किस लिए आया बैठा हूँ। कहते मुरली समझ में नहीं आती, जाओ फिर कुत्ते खिलाओ, बिल्लियां खिलाओ, इनकी तो समझ में आ रही होगी, इनको खिलाओ जाओ, ये उतारेंगे भाव से, ये आएंगे लास्ट में चिता दहन करने के लिए, जाओ। खरी खरी बात करता है, क्या करे, हमारा भी टेस्ट कुछ है ऐसा ही। हम भी जब बोलते हैं ना, फिर वो चाबी भरी राम ने बस, अच्छा लगे तो बैठ जा, नहीं तो भैया देख ले रास्ता, रास्ते बहुत है हमारे पास, है ना। कोई प्रीत करता है ना सच्ची सच्ची, तो वो सच बताता है, कहता है देख ले, ऐसा हूँ, ऐसा, अपनी कमाता हूँ, अपनी खाता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से मांग कर नहीं खाऊंगा, किसी का मांग कर नहीं पहनूंगा, झूठी शान मान में नहीं फंसूंगा, पसंद है तो आजा, नहीं तो रहने दे। खरी खरी बात करता है ना। तो लड़की भी कोई होगी दीवानी तो कहेगी मर मिटे थे, लेकिन कोई होगी कहेगी ऐसा तो नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं भैया तुम देख लो, तुमने भी संसार में 84 का चक्र तो पूरा कर लिया, 84 शरीर बदल लिए, 84 झूठे घर बसा लिए तुमने, 84 पति कर लिए, 84 पत्नियां हो गई, और 84 84 क्यों, आजकल तो दो दो चार चार भी हो रही, और बच्चों की तो पूछो ही मत, बच्चे फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर बहन के बच्चे, फिर भाई के बच्चे। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर। और ये दम कौन सा है ये याद रख,
ये मन जब सिंक हो जाएगा आत्मा के अंदर, ये है दम ले ले। और वो सिंक होगा कब? जब मुरलियों से वो पावर, वो समझ, वो प्यार का अनुभव मुझे हो, है ना। एक बच्चा रोता बिलखता माँ की गोद में चुप हो जाता, क्यों? उसके प्यार को महसूस करता नहीं, उसकी गोद में सुरक्षा महसूस करता, तब सोता है। मन भी याद रखना, ये मुरलियां क्यों जरूरी। ये मन भी जब संसार से अलग उसके प्यार का अनुभव करेगा, दुनिया से ज्यादा, इन घरों से ज्यादा, इन बैंक बैलेंस से ज्यादा, जब वो उसकी उसकी गोद में सुरक्षा का अनुभव करेगा वो मन, तब वो शांत। नहीं तो ये मन क्या नचा नहीं रहे। यहाँ तक लोग खड़े हैं, कह रहे हैं लास्ट में मेरी ना ये फोटो बना लेना बड़ी। मन है कहाँ कहाँ चल, रुकते ही नहीं, सबर ही नहीं आती। कितनी कितनी यात्राएं, मेरे पीछे इसका क्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम इसीलिए कह रहा हूँ, ये मौज मनाने का समय, ये अतीन्द्रिय सुख लेने का समय है। वो बच्चा माँ की गोद में राजा बना, खुद कुछ नहीं करता, माँ इसकी नौकर है, सेवक है, भाड़ा भी नहीं लेगी। ये रोएगा तो उसका दिल रोएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ऐसी गोद नहीं मिलेगी, दुनिया की माँ तो रो पड़ती है बच्चे का दुख देखकर। बाबा कहते हैं मेरे जैसी शक्तिशाली गोद कहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको हर दुख से छुड़ा, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ बच्चा बनने का हमारा जरूर है ना। उसके आगे तो बच्चा बन ही जाना चाहिए। दुनिया के आगे जो मुखोटे डाले हैं डाले रहो, जितने चतुर हो, होशियार हो, समझदार हो, सरदर्द है बस, ये और कुछ भी नहीं। तुम्हारी होशियारियां, तुम्हारी समझदारियां, तुम्हारी जिम्मेवारियां, सब बाबा ढकोस ले ढकोस। ये तुमको चैन से जीने नहीं दे रहे तो मरने कहां से दे दे। क्या बात है, आज सोओगे नहीं क्या? आज तो मैंने ही घड़ी देखी। हाँ, देखो ये है जो 5-4 घंटे की नींद हम लेते हैं ना, छोटा सा छोटा सा महसूसता है, एक अनुभव है कि जब इंसान इस शरीर से, इंद्रियों से, रिश्तों से सबसे न्यारा होकर उस साइलेंस में सोता है, सुकून। वहां ना उसको पैसा चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना ये शरीर चाहिए। हाथ जोड़ कहता लाइटें बंद करो और फूक जाओ, सारे फूक जाओ, कोई आवाज नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है, बाप की गोद हाजिर है, तुम आकर, बाबा कहता है लुफ्त लो मेरी गोद का। ओम शांति।